हेलो हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग? बताइए। छुट्टी है तो मस्ती में कट रहा है छुट्टी? आई सर। छु- छुट्टी मज़ा मज़ा में कट रहा है? बोलिए। मज़ा मज़ा में कट रहा है छुट्टी? नहीं कट रहा है? अच्छा। कर रहा है कि छुट्टी नहीं कट रहा है सर? नहीं। चलिए देखिएगा सर, क्या है क्या नहीं है। सर हम चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन आंसर सारांश वगैरह सब करा दिए थे सर। अब हम आए हैं चैप्टर नंबर 4 अर्धनारीश्वर पर। कहाँ आए हैं दोस्त? चैप्टर 4 अर्धनारीश्वर पे आए हैं। ज़रा गौर से इसके बारे में सुनेंगे और समझेंगे। हम लोग क्या करेंगे? इसके बारे में गौर से सुनेंगे और समझेंगे। देखिएगा। अर्धनारीश्वर में क्या है नहीं है, गौर से हम लोग सुनते और समझते हैं। सर आपका टेक्स्ट बुक का दिगंत का चैप्टर नंबर 4 है, हिंदी बुक का, जिसका नाम है अर्धनारीश्वर। ठीक है। अर्धनारीश्वर क्या है? चैप्टर आपको 4 है दोस्त। चैप्टर क्या है? चैप्टर नंबर 4 है। चैप्टर नंबर कितना है आपको बुक का? आपका बुक का चैप्टर नंबर 4 है। लिखा भी है सर अध्याय 4 अर्धनारीश्वर। कितना नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग? चैप्टर नंबर 4। सर चैप्टर नंबर 4 का जो थे सर रामधारी सिंह दिनकर थे। कौन थे? देखिए यही रामधारी सिंह दिनकर साहब हैं। इस चैप्टर के लेखक कौन थे? रामधारी सिंह दिनकर। देखिए इनका ये फिगर। ये कौन थे? ये रामधारी सिंह दिनकर थे। रामधारी सिंह दिनकर क्या थे, इसमें क्या बोले थे सर, जरा गौर से सुनना हम लोगों को। रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है अर्धनारीश्वर। ये अर्धनारीश्वर के राइटर क्या है? अर्धनारीश्वर के ये राइटर हैं, इनका ये लेखक है। क्या है? लेखक। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन हो गए? रामधारी सिंह दिनकर। कौन हो गए? रामधारी सिंह दिनकर हो गए। क्लियर है? चलिए आइए सर हम लोग इनका परिचय जानते हैं। लेखक का इंट्रोडक्शन करवाते हैं आपको लेखक से। लेखक परिचय में क्या पढ़ेंगे कि सर इनका जन्म कहाँ हुआ था, जान रहे हैं, पिछले भी हम लोग पढ़ करके आए हैं दोस्त। 3 चैप्टर पढ़ाए हैं। पहला चैप्टर हम आपको क्या पढ़ाए थे सर, बता सकते हैं? पहला चैप्टर था उसने कहा था। उसने कहा था कि लेखक कौन है? कोई भी बच्चा। उसने कहा था कि लेखक बालकृष्ण भट्ट है। दूसरा चैप्टर हमने आपको पढ़ाया सर कि लहना सिंह वाला। लहना सिंह वाला के नाम क्या था, बता सकते हैं चैप्टर का? कोई भी बच्चा बताइए। नहीं पता? लहना सिंह चैप्टर के राइटर कौन थे? भूल गया। चलो कोई बात नहीं। तीसरा हम पढ़ाए थे आपको सर जयप्रकाश नारायण द्वारा लिखा हुआ एक सर बहुत ही अच्छा भाषण था, संपूर्ण क्रांति। चौथा है आपको आज अर्धनारीश्वर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कवि ऑफ इंडिया इन हिंदी लिटरेचर्स। ओके। हिंदी लिटरेचर में सर बहुत ही, अगर सर नाम लिया जाएगा तो कवि का नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लेखक के जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये लेखक अपने आप में एक पहचान रखते थे, तो भारत रत्न इनको मिलना चाहिए था। देखिएगा आगे रामधारी सिंह दिनकर क्या थे। कहता है सर रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर, यानी अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर है, तो लेखक का परिचय पढ़ा रहे थे। इनका जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 को हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 के। इनका निधन दिल के दौरा पड़ने के कारण हो गया था सर, हार्ट अटैक आ गया था। दिल का दौरा पड़ने के कारण इनका निधन 24 अप्रैल 1974 को हो जाता है। 24 अप्रैल 1974 को। यही समय सर आपको याद करिए संपूर्ण क्रांति हुआ था जयप्रकाश नारायण के द्वारा। कहता है इनका निधन कैसे हो गया? 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को हो गया, दिल का दौरा पड़ने से हो गया था। इनका जन्म स्थान कहाँ था सर? इनका जन्म स्थान था सर सिमरिया, बेगूसराय बिहार में जो पड़ता है। सिमरिया एक गांव है बेगूसराय के पास, वहीं बिहार जिला, बिहार स्टेट में सर। ठीक है, बेगूसराय जिला में सिमरिया नामक गांव है, वहीं इनका जन्म हुआ था। फिर से
लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। किसका? अर्धनारीश्वर का। इनका जन्म हुआ 23 सितंबर 1908 को। इनका निधन मतलब सर मृत्यु। इनका मृत्यु हुआ 24 अप्रैल 1974 को दिल का दौरा पड़ने के कारण। सर इनका जन्म स्थान कहाँ? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। क्लियर है यहाँ तक? आगे बोलता है इनके माता पिता। माता के नाम मनरूपा देवी था। माता का नाम क्या था? मनरूपा देवी। और पिता के नाम रवि सिंह था। ठीक है, माता के नाम मनरूपा देवी और पिता के नाम रवि सिंह था, याद रखेंगे। ठीक है, माता के नाम मनरूपा देवी, पिता के नाम रवि सिंह। माता के नाम मनरूपा देवी, पिता के नाम रवि सिंह। क्लियर है? बोलिए क्लियर है सर? 1 मिनट थोड़ा सा आप हमको टाइम दे दीजिए। क्या दे दीजिए? टाइम दे दीजिए। थोड़ा सा यहाँ से कट जा रहा है वीडियो दोस्त। अब ठीक है, दिख रहा है ना उधर? हाँ सर। अब क्लियर हुआ। चलिए, अब दिख रहा है? हाँ, हम भी दिख रहे हैं जी सर। आइए इधर से, अच्छा है। उधर से सलाह दिख ही नहीं रहा था। बहुत भारी है जी, उठता नहीं है सलाह। अब दिख रहा है? बोलिए। हम भी दिख रहे हैं। चलिए आइए। सर इनके माता के नाम मनरूपा देवी। 7 अजूबा इस दुनिया में, ओ 8वां तेरा रूप है रूपा, ओ रूपा मुझसे दूर तू न जाना। आइए, इनके माता के नाम मनरूपा देवी था। ठीक है, इनके माता के नाम मनरूपा देवी था। इनके पिता का नाम रवि सिंह था। रामधारी सिंह दिनकर जी के माता का नाम मनरूपा देवी और पिता का नाम क्या था दोस्त? रवि सिंह था। क्या था? रवि सिंह। इनके पत्नी के नाम श्यामवती देवी था। पत्नी के नाम क्या था? श्यामवती देवी। सब क्वेश्चन है, याद रखना। ठीक है, जन्म कब हुआ? जन्म 23 सितंबर 1908 को। निधन कब हुआ? 24 अप्रैल 1974 को दिल का दौरा पड़ने के कारण। जन्म स्थान कहाँ? सिमरिया बेगूसराय बिहार में। माता का नाम मनरूपा देवी, पिता के नाम रवि सिंह, पत्नी के नाम श्यामवती देवी। यहाँ तक क्लियर है? पत्नी के नाम श्यामवती देवी। इनका शिक्षा, अब आइएगा, इनका शिक्षा दीक्षा कैसे हुआ, कहाँ हुआ था? ठीक है, शिक्षा, इनका शिक्षा के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्त। कहता है प्रारंभिक शिक्षा गांव के व उसके आसपास से हुआ था। गांव के सरकारी स्कूल में और उसके आसपास के स्कूल में ही इनका क्या हुआ था सर? पढ़ाई हुआ था। कहता मैट्रिक कहाँ से दिए? मोकामा घाट से। मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से 1928 ईस्वी में मैट्रिक का एग्जाम दिए थे रामधारी सिंह दिनकर। मोकामा हाई स्कूल, जहाँ से आपके विधायक आनंद सिंह, समझ रहे हैं ना वहीं? हाँ, मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से 1928 ईस्वी में ये मैट्रिक के एग्जाम दिए थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। कहते हैं सर स्नातक, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन कब किए थे? तो बीए ऑनर्स किए थे इतिहास से। इतिहास से बीए ऑनर्स किए थे। ठीक है, कहाँ से? वो भी पटना कॉलेज से 1932 ईस्वी में बीए किए थे। ठीक है दोस्त, फिर से मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल 1928 से मैट्रिक पास किए और बीए ऑनर्स इतिहास से किए थे पटना कॉलेज से 1932 में, जहाँ से स्नातक, स्नातक मतलब ग्रेजुएशन पास किए थे। इंटर के बाद आप लोग भी स्नातक में चले जाइएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे देखिएगा। सर सेवाएं एवं पद। सर ये प्रधानाध्यापक के पद पर रहे थे, प्रिंसिपल बन करके रहे थे HE स्कूल बरबीघा में। ठीक है, HE स्कूल बरबीघा में। सब रजिस्ट्रार भी थे यानी उप निदेशक थे जनसंपर्क विभाग में। हिंदी के प्रोफेसर थे बिहार विश्वविद्यालय में। उप कुलपति थे भागलपुर विश्वविद्यालय में। बहुत इंपॉर्टेंट तीनों। सर प्रधानाध्यापक कहाँ के? HE स्कूल बरबीघा के। उप निदेशक या सब रजिस्ट्रार, इसी को बोलते हैं इंग्लिश में उप निदेशक या सब रजिस्ट्रार, कौन विभाग में थे? जनसंपर्क विभाग में। हिंदी का प्रोफेसर कौन विश्वविद्यालय में बने? बिहार विश्वविद्यालय में। उप कुलपति यानी वाइस चांसलर कहाँ के बने थे? भागलपुर यूनिवर्सिटी के, भागलपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति भी बने थे। क्लियर है यहाँ तक? आगे लिखता है राज्यसभा के सांसद बने थे। ठीक है, राज्यसभा के सांसद बने थे और हिंदी के सलाहकार थे। किसके लिए? भारत सरकार के लिए। देखो सेवाएं एवं पद इनका था कि प्रिंसिपल बने थे HE स्कूल बरबीघा के,
सब रजिस्ट्रार यानी उपनिदेशक बने थे जनसंपर्क विभाग के। हिंदी के प्रोफेसर बिहार विश्वविद्यालय के। उप कुलपति बने थे भागलपुर विश्वविद्यालय के। और सर राज्यसभा संसद के लिए हिंदी का सलाहकार नियुक्त हुए थे भारत सरकार के लिए। क्लियर है यहाँ तक? बोलिए किन के बारे में बातचीत हो रहा है? तो बातचीत हो रहा है रामधारी सिंह दिनकर के बारे में। ठीक है। साहित्यिक जीवन की शुरुआत, साहित्यिक मतलब होता है सर लेखनी जीवन की शुरुआत इनकी कहाँ से हुई थी? तो कहता है इनकी पहली कविता लिखने में बहुत माहिर व्यक्ति थे। कौन? रामधारी सिंह दिनकर। कहते पहली कविता इनका था छात्र सहोदर, 1925 में प्रकाशित हुआ था। इनका जो पहला कविता था उनका नाम था दोस्त छात्र सहोदर। क्या नाम था? छात्र सहोदर, जो सर 1925 में क्या हुआ था? प्रकाशित हुआ था। 1925 में प्रकाशित हुआ था। क्लियर है यहाँ तक? छात्र सहोदर कब प्रकाशित हुआ? 1925 में प्रकाशित हुआ था। बोलिए कोई डाउट यहाँ तक? नहीं सर। कहता है पहली पुस्तक इनका था प्रणभंग, 1929 में केवल 21 वर्ष की आयु में लिख दिया था। देखो प्रणभंग इनका पहला बुक का नाम था प्रणभंग, 1929 ईस्वी में केवल 21 साल की आयु में ये अपनी पहली पुस्तक लिख दिए थे। ठीक है। छात्र जीवन में देश, प्रकाश आदि पत्रिकाओं में लेख लिखे थे। जब ये स्टूडेंट थे तो सर देश नाम का और प्रकाश नाम का पत्रिका में वो लिखने का काम करते थे। ठीक है ना। कहता है प्रमुख काव्य कृतियाँ, सर प्रणभंग 1929 में, प्रणभंग नामक बुक लिखे थे 1929 में, रेणुका 1935 में, हुंकार 1938 में, रसवंती 1940 में, कुरुक्षेत्र 1946 में, रश्मि रथी 1952 में। बहुत ही फेमस है ये। क्या है? बहुत ही प्रसिद्ध है, फेमस है। रश्मि रथी कब? 1925 में लिखे थे। सर नील कुसुम 1954 में, उर्वशी 1961 में, जो घेर रहे हैं याद रखिएगा। परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में, कोमलता और कवित्व 1964 में, हारे को हरिनाम 1970 में। ये सब इनके लिखा हुआ कविता है, काव्य है, इनके द्वारा लिखा गया कविता है। याद रहेंगे। चलिए सर आगे देखते हैं। प्रमुख गद्य कृतियाँ, गद्य मतलब सर कहानी, वो काव्य कृतियाँ थी। काव्य मतलब ये सब कविता था। ठीक है ना। और ये सब गद्य कृतियाँ हैं यानी कहानी है। गद्य कृतियाँ में क्या सुनिएगा? मिट्टी की ओर नाम का एक कहानी लिखी 1946 में। ये अर्धनारीश्वर 1992 में, जो ये चैप्टर का नाम है आपका चैप्टर 4 नंबर अर्धनारीश्वर है, ये 1952 में। संस्कृति के 4 अध्याय 1956 में, ये बहुत ही फेमस है। काव्य की भूमिका 1958 में, बट पीपल 1961 में, शुद्ध कविता की खोज 1966 में, दिनकर की डायरी 1973 में आदि। ठीक है। इनको सम्मान पुरस्कार भी मिला था, सम्मान और पुरस्कार भी, इनको प्राइज भी मिला था दोस्त। कहता है साहित्य अकादमी पुरस्कार, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये पॉइंट। साहित्य अकादमी पुरस्कार, संस्कृति के 4 अध्याय जो लिखे थे, ये यहाँ पर संस्कृति के 4 अध्याय इसके लिए सर 1956 में जो संस्कृति के 4 अध्याय लिखे थे कहानी, इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किनको? रामधारी सिंह दिनकर साहब को। सर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब अवार्ड इनका इंपॉर्टेंट है। भारतीय ज्ञान पुरस्कार उर्वशी कविता जो लिखे थे उसके लिए मिला। इनको पद्म भूषण से नवाजा गया, राष्ट्र कवि कहा जाता है। कौन कवि? राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी, राष्ट्र कवि की उपाधि दी गई थी रामधारी सिंह दिनकर जी को। ठीक है। राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत हुए थे। ठीक है ना। किस के द्वारा? भारत सरकार के द्वारा राज्यसभा सदस्य के रूप में मनोनीत किए गए थे। राष्ट्र कवि की उपाधि इनको मिला था, पद्म भूषण मिला हुआ है, भारतीय ज्ञान पुरस्कार उर्वशी के लिए मिला हुआ है, साहित्य अकादमी पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय के लिए मिला हुआ है। क्लियर है यहाँ तक आप? ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करेगा, संस्कृति के 4 अध्याय के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उर्वशी के लिए। ठीक है। पद्म भूषण भी मिला है। राष्ट्र कवि इनको कहा जाता है। राष्ट्र कवि किनको कहा जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, याद रखिएगा सर। राज्यसभा सदस्य के रूप में ये मनोनीत हुए थे। क्लियर है। साहित्यिक विशेषता, सर ओज पौरुष और प्रभावशाली वाणी थी, मतलब अच्छे तेज स्वभाव के वाले आदमी थे और प्रभावशाली वाणी थी इनके। गद्य और पद दोनों में सिद्धस्त थे, मतलब सर गद्य और पद, कहानी और कविता दोनों लिखने में माहिर थे। कहता है छायावादोत्तर युग के प्रतिनिधि कवि थे। 21 युग के कवि थे, छायावाद या छायावादोत्तर युग के प्रतिनिधि कवि थे।
प्रबंध काव्य में श्रेष्ठ योगदान दिए थे। भारतीय संस्कृति, इतिहास व राजनीति पर गहरी समझ थी। भारत के इतिहास और भारत की राजनीति पर बहुत ही विशेष पकड़ थी, ज़्यादा समझदार थे। व्यास महाभारत और पश्चात विचारों में गहराई से प्रभावित थे। ठीक है, ये क्या थे सर? गहराई से प्रभावित थे। कहता है महर्षि वेद व्यास जो महाभारत लिखे थे और उनके जो विचार थे महाभारत में, उनसे ये क्या हुए थे? बहुत ही प्रभावित हुए थे दोस्त, उन पर इनका गहरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इस साहित्यिक विशेषता थे, इनको लिखते थे जो महाभारत के अधिक बात लिखते थे, काव्य में एकदम योगदान दिए थे, भयंकर योगदान दिए थे। संस्कृति, इतिहास व राजनीति पर गहरी समझ थी, पकड़ थी इनको। गद्य और पद दोनों में लिखने में माहिर थे। ओज, पौरुष और प्रभावशाली, अच्छे वाणी वाले थे। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, छायावाद युग के कवि थे। छायावाद कहने का मतलब छायावाद के उत्तर, छायावाद के बाद जो समय आता है उसको छायावादोत्तर युग कहते हैं। उस समय के कवि थे कौन? रामधारी सिंह दिनकर। और यहाँ से सर देखिएगा, यहाँ से सारांश शुरू हो जाता है। यहाँ से क्या शुरू हो जाता है अर्धनारीश्वर का? यहाँ से आपको सारांश शुरू हो जाता है। यहाँ से आपका सारांश शुरू हो जाते हैं। सारांश हम बताते हैं दोस्त, तानी सुन, हमको पानी पी लेने दो। क्लियर है? बोलते बोलते प्यास लग जाता है। बिना पानी के मन छटपटा रहा था बहुत देर से। मन तृप्त हो गया पी के। बहुत मेहनत करे पड़ता है दोस्त, समझिए ना, ऐसे मजाक थोड़ी है। चलिए आइए, अर्धनारीश्वर के सारांश हम लोग पढ़ेंगे ना। अर्धनारीश्वर चैप्टर में क्या है क्या नहीं है, सारांश को सर हमने बहुत शॉर्ट तरीका से डिजाइन किया है। ठीक है, स्पीड में पढ़ करके निकलते हैं थोड़ा सा समझते हुए। कहता है कि सर अर्धनारीश्वर कौन? अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर के मतलब होता है भगवान ईश्वर का रूप जो आधा नारी थे और आधा पुरुष थे। ठीक है ना, आधा नारी। अर्धनारीश्वर के मतलब क्या हो गया? अर्धनारीश्वर के मतलब हो गया दोस्त, देखिए अर्धनारीश्वर इधर दिख रहा है जी? नहीं दिख रहा है ना, है ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं। अर्धनारीश्वर का मतलब होता है आधा पुरुष और आधा नारी, आधा पुरुष और आधा नारी, आधा पुरुष आधा नारी मिलाकर के अर्धनारी, 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 आधा पुरुष आधा नारी, अर्धनारी, अर्धनारी, पुरुष और नारी के मिश्रण को अर्धनारीश्वर कहते हैं। ठीक है, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अर्धनारीश्वर में किस भगवान की चर्चा की गई है? शंकर और पार्वती की चर्चा की गई है। तो अर्धनारीश्वर जो है शंकर भगवान और पार्वती माँ का कल्पित रूप है, यानी कल्पित मतलब मिश्रित रूप है। शंकर और पार्वती का मिश्रित रूप है अर्धनारीश्वर, याद रखना, आधा शंकर आधा पार्वती का मिश्रित रूप अर्धनारीश्वर कहलाता है। कहता है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का है। देखो हम यही बोल रहे थे सर, अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है जिसका आधा अंग पुरुष का और आधा अंग नारी का है। एक ही मूर्ति की दो आंखें, एक ही मूर्ति है। ठीक है ना, एक तरफ शंकर भगवान एक तरफ पार्वती माँ, इस तरह से है कि इधर से इनका आंख इधर से एक ही है। तो एक मूर्ति है, एक मूर्ति में ही दोनों समाये हुए हैं, मिले हुए हैं। एक ही मूर्ति की दो आंखें हैं, एक रसमयी और दूसरी विकराल। एक रसमय एगो देखने में बहुत प्यारा है और एगो विकराल है, देखने में बहुत खड़ूस टाइप का है सर, डरावना टाइप का है। ठीक है, एक ही विकराल मतलब बहुत बड़ा है। कहता एक ही मूर्ति की दो भुजाएं, एक तरफ एक भुजा ये और दूसरा तरफ दूसरा मूर्ति का भुजा ये, मतलब एक ही मूर्ति में आधा क्या है? आधा नारी है, आधा पार्वती जी हैं, आधा शंकर जी हैं। तो यह एक ही मूर्ति में दोनों के दोनों मिले हुए हैं, आधा इधर है आधा इधर है, तो मतलब एक हाथ इधर है एक हाथ इधर है। तो एक ही मूर्ति में दोनों तो दो भुजा होंगे, एगो शंकर भगवान का और एगो किसका? पार्वती जी का। क्लियर है? एक रसमयी और दूसरी विकराल आँख थी। एक ही मूर्ति की दो भुजाएं हैं, एक हाथ में त्रिशूल है और दूसरी त्रिशूल उठाए हुए हैं और दूसरी हाथ में चूड़ियाँ हैं। और मतलब सर पार्वती माँ वाला जो तरफ है उसका चूड़ियाँ पहनी हाथ में, और शंकर जी वाला तरफ है कि हाथ में त्रिशूल उठाए हुए हैं। और उंगलियां उल्कत्व से लाल है, मतलब सर उंगलियां आलता से लाल है। और एक ही मूर्ति के दो पाँव हैं, उनके दो पैर भी हैं
और कहता है सर एक जरीदार साड़ी से आवृत और दूसरा बांगधर से ढका हुआ। एक वो साड़ी पहन ले और दूसरा बाघ का छाल पहन करके अपने शरीर को ढके हुए है। ठीक है ना। कहता है एक हाथ में डमरू एक में बीना परम उदार, एक नयन में गरल एक में संजीवन की धार। कहता है एक हाथ में डमरू है और एक हाथ में बीना है। ठीक है, एक आंख गरल है तो दूसरा हाथ संजीवन है। एक नैन नैन मतलब आंख, एक आंख जो है सर, एक आंख गरल गरल मतलब विकराल है, बड़ा है, तो एक संजीवन के धार, तो दूसरी आंख में ऐसा लगता है कि प्यार है। जटाजुट में लहर पुण्य की शीतलता सुखकारी, बाल चंद्र दिपिन त्रिपुंड पर बलिहारी बलिहारी। जटाजुट में लहर पुण्य की, बाल में उनका पूरा क्या थे सर, लहरें थी, लहर यानी बाल में क्या थी, गंगा थी, एक बार में गंगा थी। शीतलता सुखकारी, जिससे कहा था उनको माथा को ठंडक प्रदान करता है। बाल चंद्र दिपिन त्रिपुंड, अब बाल के आगे एक चांद है, एक चंद्रमा है। ठीक है ना, माथा पर एक चंद्रमा है। ठीक है, जो त्रिलोक को अपने ऊपर रखे हुए है। बलिहारी बलिहारी ये बोलता है। स्पष्ट यह कल्पना शिव और शक्ति के बीच पूर्ण संबंध दिखाने से निकाली गई होगी कि इनकी सारी शक्तियां वहीं तक नहीं रुकती। मतलब इसमें सर व्याख्या किया गया शंकर भगवान और पार्वती जी की पावर का, शक्ति का। ठीक है ना, दूसरे के बीच संबंध बताया गया है। अर्धनारीश्वर की कल्पना में कुछ इसका भी संकेत है कि नर नारी पूर्ण रूप में समान है। अर्धनारीश्वर में यह बताया गया है कि सर मनुष्य हो या औरत हो, दोनों एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे में समान है, दोनों सेम सेम ही होते हैं। तो ये संकेत दिया गया है। पर उनमें से एक के गुण दूसरे के दोष नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसमें से एक आदमी का गुण या एक औरत का गुण दूसरे आदमी का दोष या दूसरे औरत का दोष नहीं हो सकता। दोनों सेम सेम है, दोनों बराबर बराबर है। अर्थात नर में नारी के गुण आए तो उससे उनकी मर्यादा हीन नहीं होती है, बल्कि उनकी पूर्णता में वृद्धि होती है। कहता है अगर एक व्यक्ति नर से नारी बन जाता है तो उसकी मर्यादा धूमिल नहीं होती है, बल्कि वह उसकी शक्ति में वृद्धि होती है। तो नर और मादा में, पशुओं में भी अपनी मादों पर आर्थिक प्रस्था नहीं लादी जा सकती है। चाहे जानवर हो, चाहे तो पशु हो, चाहे तो कोई इंसान हो दोस्त, उस पर नहीं लादी जा सकती है कि या तुम औरत हो, तुम मर्द हो, ऐसे हो वैसे हो। समझ गया, दोनों सेम सेम होते हैं। लेकिन मनुष्य पर मादा का यह पराधीनता आपसे आप लद गई, लेकिन मनुष्य पर औरत का पराधीनता, ठीक है, अपने आप लदते चले जाता है। सर ये कहानी में यह बताया गया है। इस पराधीनता से नर नारी, पराधीनता मतलब गुलाम, ठीक है ना, इस पराधीनता से नर नारी से वह सहज दृष्टि भी दिन ली जिससे नर पक्षी अपनी मादा को या मादा अपने नर को देखती है। इस पराधीनता ने नर नारी को इस तरह से जकड़ लिया है जैसे मानो कि सर जब पक्षी चरने के बाद शाम में अपने घोंसला में आते हैं तो इस तरह से देखते हैं जैसे नर पक्षी अपने मादा पक्षी को देखता है, मादा पक्षी अपने नर पक्षी को देखता है। ठीक है, पता है कृषि का विकास सभ्यता का पहला सोपान था। कृषि का विकास होना सर मानव के सभ्यता का पहला विकास था, किंतु इस पहली सीढ़ी पर सभ्यता से मनुष्य से भारी कीमत वसूल कर ली है। लेकिन इस सभ्यता के सीढ़ी चढ़ने पर मनुष्य ने भारी कीमत वसूल ली है। आज प्रत्येक पुरुष अपनी पत्नी को फूलों का आनंदमय भार, ठीक है, समझता है। प्रत्येक पुरुष क्या समझता है, प्रत्येक पुरुष जो है सर क्या समझता है, अपनी पत्नी को आनंद समझता है कि मेरी पत्नी सबसे अच्छी है। ठीक है, और प्रत्येक पत्नी को अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है। प्रत्येक पत्नी भी अपने पति को उसी दृष्टि से देखती है कि मेरा पति है, सब कुछ है। जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है, जिस तरीका से एक पेड़ पर क्या चढ़ता है, जिस तरह से एक पेड़ पर सर आपको क्या चढ़ते हैं, जिस तरह से एक पेड़ पर लरी चढ़ते हैं, लता चढ़ते हैं, उसी तरीका से, ठीक है ना, उसी तरीका से एक इंसान एक औरत को उसी दृष्टि से देखता है जिस दृष्टि से पेड़ पर चढ़ते हुए लता दिखती है। क्लियर है। धर्म साधक महात्मा और साधु नारियों से भय रखते हैं। जो महात्मा साधु होते हैं वो स्त्रियों से, नारियों से डर रखते हैं। विचित्र बात तो यह है कि इनमें से कोई भी महात्मा ने ब्याह भी किया और फिर नारियों की निंदा भी की। विचित्र की बात यह है कि कई महात्मा ऐसे हुए जो नारी से ब्याह भी किए और कई महात्मा ऐसे हुए जो उनका क्या कहें, विरोध भी करने लगे, उसके बारे में भला बुरा भी कहें। कबीर साहब का एक दोहा मिलता है, नारी तो हम हूँ करी, नारी तो हम हूँ करी, तब न किया विचार,
जब जानी तब परिहरी नारी महाविकार। कहता है नारी तो हम हूँ करी, नारी के लिए हम तो उचित हैं ही, तब न किया विचार, लेकिन जब ब्याह कर लिए तब विचार नहीं किए। जब जानी तब परिहारी, जब जान गए कि अच्छी नहीं है नारी महाविकार, तब लगता है कि नारी बेकार है। क्लियर है? इस स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता वह नहीं है जिसे रोमांटिक कवियों और चिंतकों ने यह बतलाया है, बल्कि वह है जिसकी ओर संकेत गांधी और मार्क्स करते हैं। अर्धनारीश्वर केवल इसी बात का प्रतीक नहीं है कि नारी और नर जब अलग हों तब दोनों ही अधूरे हैं, बल्कि इस बात का भी प्रतीक है कि पुरुष में नारित्व की ज्योति जगे और यह कि प्रत्येक नारी में भी पौरुष का स्पष्ट अभाव हो। सीधा सीधी बात करें दोस्त, घुमा फिरा के इसमें दिया है कि सर कहता है कि समाज के गाड़ी नारी और पुरुष दोनों से चलता है, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरी होते हैं। इसमें बताया गया है अर्धनारीश्वर में कि एक नारी पुरुष के बिना अधूरा है और एक पुरुष नारी के बिना अधूरी है। ठीक है, दोनों को समाज में बराबर बराबर का हक मिला हुआ है दोस्त। किसी एक आदमी पर किसी का बोझ नहीं लाद सकते हैं, ना पति का दोष पत्नी पर दे सकते हैं, ना पत्नी का दोष पति पर दे सकते हैं। दोनों का बराबर का हिस्सेदारी होता है सर, दोनों बराबर बराबर ही होते हैं। अर्धनारीश्वर में बताया गया है कि सर औरत और आदमी यानी पुरुष और नारी, नर और मादा दोनों एक ही होते हैं। दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं, लेकिन आपका देखने का दृष्टि अलग अलग होता है। इसमें सर जो लेखक हैं अलग अलग तरीका से एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश किया। कभी इसमें आपने देखा महात्मा साधु के ला दिया बीच में, फिर आपने देखा पेड़ पौधा लाया, फिर देखा आप नर और आदमी को लाया, सर नर और मादा को लाया, कभी आपने देखा पक्षी को लाया, नर पक्षी मादा पक्षी, कभी आपने देखा सर लता और वृक्ष को लाया। अलग अलग तरीका से एक ही बात समझाना चाहता है कि सर नर और नारी दोनों एक ही हैं, दोनों अलग नहीं हो सकते हैं, दोनों को एक दूसरे से मेल मिलाप करके ही समाज चलती है। इसी के साथ इसका सारांश यहाँ समाप्त होता है। इसका क्वेश्चन आंसर हम दोस्त आपको क्या करेंगे अगले क्लास में, अगले वीडियो में करवा देंगे। इंट्रोडक्शन था और प्लस थोड़ा सा सारांश था। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, तब तक पढ़िए, मस्त रहिए, बाय।